Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is limitations of planning. So let's get start the video. तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सब जानते हैं जब हम अपने बिजनेस में प्लानिंग करते हैं उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमारे बिजनेस को मिलते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्लानिंग के। तो सेम अगर प्लानिंग के बेनिफिट्स हैं तो कहीं ना कहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ रिलायबल डेटा। Planning is based on various facts and figures supplied to the planners. If the data on which decisions are based are not reliable, then decisions based on such information will also be unreliable. तो जैसे कि आप जानते हैं जो भी हमारी प्लानिंग होती है वो किसी न किसी फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, डाटा पर डिपेंड करती है। मीन्स हम अपने बिजनेस की जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, डाटा है, कुछ भी हमारा पास जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो सारी हम अपने प्लानर्स को सप्लाई करते हैं। और अगर हमारा डिसीज़न ऐसे डाटा पर बेस होता है कि जो रिलायबल नहीं है, यानी कि जो डाटा है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, अगर वो सही नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो अगर हमारा डिसीज़न ऐसे डाटा पर डिपेंड करता है जो कि सही नहीं है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अनरिलायबल होगी, मीन्स वो विश्वास लायक नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी जो प्लानिंग है वो वैल्यू को खो देती है अगर हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलायबल नहीं है, अगर हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सही नहीं है। सेकंड इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ प्लानिंग इज समटाइम्स रिड्यूस्ड बाय द टाइम फैक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लानिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मीन्स बहुत चीज़ें हमें इसमें एनालाइज करनी पड़ती हैं, तरह तरह के फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं जो कि बहुत सारा टाइम लेती हैं। फिर उन डाटा, फिगर्स पर हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो हमारी प्लानिंग है वो प्रॉपरली हमने प्रिपेयर भी नहीं की होती, हमारी प्लानिंग तैयार भी नहीं होती। द डिले में रिजल्ट इन लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इकट्ठी करनी पड़ती हैं प्लानिंग करते हुए। तो कई बार तो ऐसे होता है कि प्लानिंग करते हुए हमें बहुत समय लग जाता है और कई बार तो जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो टाइम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारी जो प्लानिंग है टाइम पर होनी बहुत ज़रूरी है। सो प्लानिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, एक्सपेंसिव। द प्लानिंग प्रोसेस इज वेरी एक्सपेंसिव. The gathering of information and testing of various courses of action involve greater amounts of money. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसकी जो बिगिनिंग होती है सबसे पहले हमें तरह तरह की इंफॉर्मेशन, तरह तरह के डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। और उसके बाद जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं उन सबको भी हमें टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जाके हम एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करते हैं। और ये सब करने में जो पैसा लगता है, मनी लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर्स इन सब में होता है। तो समटाइम्स एक्सपेंसेस आर सो प्रोहिबिटिव दैट स्मॉल कंसर्न्स कैन नॉट अफोर्ड टू यूज प्लानिंग। तो बेसिकली इतना ज़्यादा खर्चा होता है इसमें, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं कि कोई भी स्मॉल कंसर्न, कोई भी स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। द लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज ए लग्जरी फॉर मोस्ट ऑफ द कंसर्न्स बिकॉज ऑफ हैवी एक्सपेंसेस। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो एक तरह से जो बड़ी कंसर्न्स हैं उनके लिए एक तरह से लग्जरी है, क्योंकि इसमें हैवी एक्सपेंसेस होते हैं। द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम प्लानिंग इन नो केस शुड बी लेस देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट। तो जो भी हम प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग से हमें जो भी यूटिलिटी मिल रही है वो किसी भी तरह से कम नहीं होनी चाहिए जो कि हमने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर उस प्लानिंग पर किया है। क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो कहीं ना कहीं जो हमें इससे बेनिफिट मिल रहे हैं
वो इस एक्सपेंडिचर से हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। तो ये चीज़ें हम बैलेंस करके चलते हैं कि एक्सपेंडिचर हमारा प्लानिंग में कितना हो रहा है और हमें इससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स कितने मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स may reduce utility. Besides internal factors, there are external factors too which adversely affect planning. तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं तो प्लानिंग को अफेक्ट करते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्लानिंग पर को अफेक्ट करती हैं। तो उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे प्लानिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। द जनरल, नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट्स आल्सो एक्ट एज लिमिटेशन ऑन द प्लानिंग प्रोसेस। तो जो भी हमारे देश में हो रहा है या इंटरनेशनल क्लाइमेट, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हो रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं सीधा असर हमारी प्लानिंग प्रोसेस पर पड़ता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, सडन emergencies. In case certain emergencies arise, then the need of the hour is quick action and not advanced planning. तो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस में एकदम से emergencies आ जाती है, एकदम से डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, तो उस समय हमारे पास प्लानिंग करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता, हमें तुरंत एक्शन लेना होता है। और ऐसी सिचुएशंस हम अपने बिजनेस में एंटिसिपेट, फोरकास्ट भी नहीं कर सकते। इन केस emergencies आर एंटिसिपेटेड और दे आर रेगुलरली इन अकरेंस, देन एडवांस प्लानिंग शुड बी अंडरटेकन फॉर emergencies टू। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने बिजनेस के बारे में पता होता है कि ऐसी इमरजेंसीज पहले भी आ चुकी हैं। अगर हमें कुछ आइडिया हो अपने बिजनेस का कि ऐसी इमरजेंसीज पिछले लास्ट ईयर्स में भी आई थी, और अगर हमें थोड़ा सा गैस हो कि ये एक रेगुलर सिस्टम हो चुका है कि ऐसी इमरजेंसीज हमारे बिजनेस में आती ही रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हम ऐसी इमरजेंसीज के लिए एडवांस प्लानिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, resistance to change. Most of the persons generally do not like any change. Their passive outlook to new ideas become a limitation to planning. तो स्टूडेंट्स, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह के चेंज को पसंद नहीं करते हैं। उनका जो नेचर है, उनका जो आउटलुक है, एक लिमिटेशन बन जाता है हमारी प्लानिंग में। Their massive outlook to new ideas become a limitation to planning. तो ऐसे लोग जो न्यू आइडियाज को पसंद नहीं करते हैं, न्यू चेंजेस को पसंद नहीं करते हैं, तो ये हमारी प्लानिंग में एक लिमिटेशन बन जाता है। The principal psychological barrier is that executives, like most people, have more regard for the present than for the future. तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि वो प्रेजेंट कंडीशन को ज़्यादा बेहतर मानते हैं एज कम्पेयर टू द फ्यूचर। मीन्स आज वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू द कि और हमारे फ्यूचर में डिफरेंट हो कुछ। The present is not only more certain than the future, it is also more desirable. Resistance to change is commonly experienced phenomenon in the business world. तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी किसी भी तरह के चेंज को पसंद नहीं करते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आज वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही रहे, किसी भी तरह के वो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर सकते आसानी से। So students, in this video you have learnt about the limitations of planning. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.